सोच विचार खुल जाएगा। हालेलुया, खुल जाएगा। और एक ही तो मेरा एक ही ख्वाहिश है, मेरा एक ही लक्ष्य है कि हम आत्मिक में क्या करते जाएं, उन्नति करते जाएं। मैं यही चाहता हूं कि आज आप आत्मिक में उन्नति करते जाएं। कितना आप शरीर के लिए, कितना आपका पैसा, आपके पास पैसा है, यह मैं कुछ जानने नहीं चाहता हूं। है तो परमेश्वर दिया है, ठीक है। आपके पास नहीं है तो भी ठीक है। मेरा पास नहीं है तो भी मैं क्या हूं, ठीक हूं। क्या हूं, ठीक हूं। लेकिन आपके पास है तो भी परमेश्वर के लिए ठीक है। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन क्या कहा, यीशु क्या किया, लूका की सुसमाचार उसका 9:25 में कहा, यदि तुम जगत को प्राप्त करो, जगत के सब कुछ को तुम हाथ में ले लो, अपना मुट्ठी में ले लो, लेकिन प्राण के लिए, आत्मा के लिए तुम हानि उठाते हो, तो क्या लाभ इससे। वैसा कहता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप आत्मिक जो है ना, उन्नति करते जाए। परमेश्वर की बातों में परमेश्वर को और जानते जाइए, उन्नति करते जाइए। आज देखते हैं विषय को और आते हैं। विषय है, ठीक है ना सब कुछ, हाँ विषय है, जब देखते रहना, क्योंकि आपको बहुत मजा आएगा। क्योंकि मुझे भी बनाने के लिए मैं भी सोच रहा था कि सचमुच परमेश्वर ये सब तो हो रहा है, क्या ये सब हो रहा है, और ऐसा विषय को तू मुझे देता है परमेश्वर। हालेलुया। मैं सोचता हूँ और मैं बातें करता हूँ खुद को कि वाह, क्या परमेश्वर जैसे वो चल रहा है वर्तमान, आज जैसे संसार चल रहा है परमेश्वर, वैसा आज मुझे तू वैसा बातों को प्रकट करता है, ताकि तेरा जो लोग हैं उससे छोड़े और आगे बढ़े तेरे रास्ता में। इसलिए कहता है विषय है यीशु को जानकर ये डर क्यों, क्या यीशु को जानकर ये डर क्यों, क्वेश्चन मार्क है। हालेलुया। यीशु को जानकर ये जो डर है, कौन सा डर मैं दिखाऊंगी, ये जो डर क्यों है एक विश्वासी के जीवन में, ये डर क्यों, ये यीशु के पीछे चलने वाला लोगों में ये डर क्यों आज, कौन सा डर दिखाता हूं, कौन सा डर। देखिए इस प्रकार लिखा जाता है, ये देखिए, आज लोग यीशु को जानते हैं, क्या करते हैं, यीशु को जानते हैं, लेकिन फिर भी आत्मिक रास्ता में चलने के लिए डरते हैं। क्या करते हैं, डरते हैं। कौन सी रास्ता, आत्मिक रास्ता में चलने के लिए क्या करते हैं, डरते हैं। आज लोग आज लोग तब भी जानते थे, आज भी जानते हैं, आगे भी जानेंगे। इसी को कहता है आज लोग यीशु को जानते हैं ना, लेकिन लिखा हुआ ना, लेकिन फिर भी कहा गया आत्मिक रास्ता में चलने के लिए डरते हैं। क्यों डरते हैं, क्योंकि जब से तुम यीशु को जाना है तब से तुम ये बन गए हो, क्या बन गए हो, आत्मिक बन गए हो। तो उसी की रास्ता में चलने के लिए फिर क्यों डर है, डर क्यों। आज वही करते हैं लोग कि आज डरते हैं। इसे तो मैंने ये विषय में आज बातें करेंगे, यीशु को जानकर डर क्यों आज, क्वेश्चन मार्क है। और ये है कि मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आज लोग यीशु को जानते हैं, लेकिन फिर भी जानते हैं, लेकिन फिर भी क्या जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूं, मेरा उदाहरण दे रहा हूं, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी आत्मिक रास्ता में चलने के लिए डरता हूं। तो क्या फायदा यीशु में रहने के लिए, हटाओ, हाँ हट जाने से ठीक है कि नहीं, है कि नहीं, हट जाने से ठीक है। लेकिन कहता है लेकिन फिर भी आत्मिक रास्ता में चलने के लिए डरते हैं, क्योंकि मैं तो आत्मिक बन गया। जब से यीशु को जाना, जब से परमेश्वर को जाना, तब से मैं आत्मिक बन गया। और आत्मिक रास्ता को, आत्मिक व्यक्ति को आत्मिक रास्ता में ही चलना है। ट्रेन को लोहा का पटरी में चलना है कि आपका जो पिचू रोड में चलना है, लोहा का पटरी में ना। तो आप जो आत्मिक हैं, तो आत्मिक रास्ता में चलने के लिए क्यों डरते हैं। तो उसी प्रकार ट्रेन को चाहिए क्या पटरी, क्या रास्ता, लोहा। और आत्मिक व्यक्ति को चाहिए क्या रास्ता, आत्मिक। लेकिन ट्रेन तो चलता है, लेकिन आप क्यों नहीं चलते हैं आत्मिक में, है? क्यों नहीं चलते हैं। आज आपको दिखाता हूं कौन सा डर है। ये वो रास्ता है आत्मिक। मैंने आपको समझाने के लिए एक फोटो को इस्तेमाल किया है कि ये जो रास्ता है, आप इसमें क्यों डर रहे हैं,
जान गए हैं यीशु को जानते हैं, यीशु उद्धार करता है, यीशु चंगा करता है, यीशु सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी आज आप इतना डरते हैं कि वो करते नहीं, वो यीशु का काम करते नहीं। ऐसा रास्ता है आपको समझाने का, ठीक है, आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये रास्ता में आपको चलना है, मुझे चलना है, क्योंकि हम आत्मिक हैं। जिस प्रकार ट्रेन को चाहिए लोहा का रास्ता और आत्मिक व्यक्ति को चाहिए आत्मिक रास्ता, ये रास्ता। लेकिन चलने के लिए डरते हैं। ट्रेन डरता नहीं, दौड़ता है। और सवाल है क्यों आज डरते हैं? सवाल है क्यों आज हम डरते हैं? ऐसा कौन सा बातें है हम लोग के अंदर अभी भी काम कर रहा है? ऐसा कौन सा चीजें हैं अभी भी हम लोग का अंदर में काम कर रहा है और ये रास्ता में रोक रहा है? लेकिन जान तो गए हैं, लेकिन ये रास्ता में चलने के लिए हमको क्यों तकलीफ हो रहा है? सवाल है क्यों। देखिए, यह लिखा जाता है ऐसा बात आज अभी भी काम करता है जो कभी ध्यान नहीं देते। विश्वासी को नीचे लिखा गया है, लेकिन वो यीशु को क्या करता है? जानता है, लेकिन ध्यान नहीं देते। ऐसा बात आज अभी भी काम करता है जो कभी ध्यान नहीं देते हैं। आज ध्यान देंगे, ठीक है। आज जिस विषय को देखेंगे यहाँ, उसको आज ध्यान देंगे। पूरी मन से, पूरे दिल से सुनिए, क्योंकि शैतान बड़े चालाक है कि आपको नींद में डर सकता है, आपको ये बोला में डर सकता है, इसलिए इधर देखते रहिए। जो आत्मिक है, यही तो है आत्मिक रास्ता यही है। कहता है ऐसा बात आज अभी भी काम करता है जो कभी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वो यीशु को क्या करते हैं? जानते हैं। आत्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन वो ऐसा बातें हैं ध्यान नहीं देते हैं, और यीशु को वो जानता है लेकिन ध्यान नहीं देता है। कौन सी बातें मैं रखता हूं? देखिए, अब मैं रखूंगी वो बातें को, ठीक है, बाहर देंगे। हाँ, इधर देखिए, क्योंकि लिखा जाता है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, उसके बाद हम आएंगे। ऐसा बात आज अभी भी काम करता है जो कभी ध्यान नहीं देते, लेकिन वो यीशु को जानता है। कौन सी बात है? पहला देखिए, गरीबी का डर। क्या? गरीबी का डर जो यीशु को जानने वाले को डराता है। क्या डर? गरीबी का डर। दिखाता हूं, तब उसके बाद मैं समझाऊंगी। पहला है गरीबी का डर जो यीशु को जानता है और उसको क्या करता है? डराता है। दूसरा को देखिए, समझ का डर जो यीशु को जानने वालों को क्या करता है? डराता है। तीसरा जानना चाहते हैं कि नहीं? जानना चाहते हैं ना? परिवार का डर जो यीशु को जानने वालों को क्या करता है? डराता है। चौथा कौन जानना चाहता है? देख लीजिए, मूर्ति पूजा का डर जो यीशु को जानने वालों को क्या करता है? डराता है। पांचवा है चरित्र का डर, जिसको कहते हैं चाल चलन, जिसको कहते हैं इज्जत। चरित्र का डर जो यीशु को जानने वालों को क्या करता है? डराता है। छठवा में आएगा धर्म का डर। क्या? धर्म का डर जो यीशु को जानने वालों को क्या करता है? डराता है। और सतवा तो बहुत भयानक है। जानना चाहते हैं? सतवा जो आएगा यहां भी बहुत क्या है? भयानक है। मृत्यु का डर जो यीशु को जानने वालों को क्या करता है? डराता है। ये 7 मुझे मिला, हो सके आपको 8 मिल सकता है, 10 मिल सकता है और अधिक मिल सकता है, लेकिन मुझे जितना मिला मैं आपके पास लेके आया। ये नहीं कि 7 है, और भी आपको परमेश्वर प्रकाशन देगा। इसलिए कहता है मैं 7 को अभी खुलासा करूंगी। ये 7 विषय को मैं क्या करूंगी? खुलासा करूंगी, यानी उसको पर्दाफाश। ये जो आपका जीवन में जो डर पैदा है ना, उसको यीशु को जानकर उसको मैं आज पर्दाफाश करूंगी। इसीलिए कहता है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये 7 जब देखें, ये डर आज भी अभी भी यीशु के लोगों में काम करता है। कौन सी डर?
जितने हम देखें वो डर आज भी, अभी भी, तभी भी करता था, अभी भी, तब भी करेगा, आगे भी करेगा। लेकिन इनको दिखाता, इनको आज आपको क्या करना है? निकालना है। कहां से? कहां से? अपना सोच से, अपना सोच विचार से। कहते हैं गरीबी का डर जो यीशु को जानने वालों को डराता है। क्या करता है? गरीबी, कहीं मैं गरीब ना हो जाऊं, मैं कैसे बच्चे को पढ़ाऊं, काम ना करूं तो मैं क्या करूं? ऐसा डर ये आपका जीवन में पैदा होता है कि ये गरीबी की डर जो यीशु को क्या करता है? जो यीशु को जानने वाले को डराता है। और यही डर, ये डर आपका जीवन में है तो आप यहां नहीं बैठने पाएंगे। अब संडे को, अब सही गए सप्ताह का 7 दिन में जब ऐसे संगति में आप बैठने नहीं पाएंगे। ये डर है तो, गरीबी का डर है तो आज यीशु को जानने वालों से डराता है। यही है वो ये डर कि मैं क्या खाऊं आज। हालेलुया। अरे क्या कहते हैं, आसमान में उड़ने वाला चिड़िया को भी परमेश्वर खिला सकता है, जमीन में रेंगने वाले कीड़ों को भी परमेश्वर खिला सकता है। न कटते हैं वो चिड़िया, न बोते हैं वो चिड़िया। इतना सा चिड़िया अगर उसको मारेंगे चिड़िया को और उसका मीट को निकालेंगे तो कई चिड़िया का इतना सा मीट होता है, इतना सा मीट बालों का इतना ख्याल रखता है वो परमेश्वर। तो इतना सा मीट बालों का ख्याल नहीं रखेगा? रखेगा। पेट दिया है तो खाना भी क्या करेगा? देगा। लेकिन चलो आज मत्ती रचित सुसमाचार 6:33 के अनुसार, मत्ती रचित सुसमाचार 6:33 के अनुसार ये गरीबी का डर जो यीशु को जानने वाले को डराता है, अगर ये डर अगर आपका जीवन में रह गया तो आकर यहाँ ये वचन को सुनने नहीं पाएंगे। जो वचन नहीं सुनेंगे मजबूत कैसे होंगे? जब वचन को आपका जीवन में बैठने नहीं देंगे तब समर्थ कैसे पाओगे? इसलिए कहता ये डर अगर आपका जीवन में है, इसी के लिए अपना पति को भेज देते हैं बाहर, इसी के लिए कहीं कहीं भेज देते हैं अपना पत्नी को, इसी के लिए आप कहीं कहीं भेज देते हैं अपना बाल बच्चे को। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहते हैं ये गरीबी के डर आज उस विश्वासी में है, उस यीशु का पीछे चलने वालों में है, उस सेवक में है। इसलिए ये डर होने के वजह से आज सेवक मिलावट कर रहा है वचन में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज इन्हीं का डर से आज सेवक क्या करता है? मिलावट करता है अपना वचन में, परमेश्वर का वचन में मिलावट करके पैसा कमाता है। जो जैसे लगता है ठीक वो वैसे करता है। लेकिन परमेश्वर कहता है, यीशु का वचन पौलुस कहता है कि ये सब पेट की सेवक है, वो मेरा सेवक नहीं है, क्योंकि ये लोग मनुष्य को खुश करते हैं। लेकिन पौलुस कहता है मैं मनुष्य को प्रसन्न नहीं करता हूँ, मैं तो प्रसन्न करता हूँ किससे? परमेश्वर से। और ऐसा सेवक को परमेश्वर चाहता है, ना कि वो पेट की सेवक को। पेट के लिए ध्यान क्यों रखते हैं, चिंता क्यों रखते हैं? सोपदेशक में क्या कहा? जितना कमाते हो ना जो पेट के लिए, फिर भी वो क्या नहीं होता है? नहीं पूरता है। इतना सा पेट को नहीं पूरता है, इतना सा भी ध्यान नहीं है। आज विश्वासी का जीवन में ये डर अगर ऐसा रहेगा तो आपको आत्मिक रास्ता में रुकावट कर सकता है। और ये डर जिसको कहते हैं समझ का डर, क्या समझ का डर? मैंने वचन नहीं रखा क्योंकि मैं इसको शायद फिर से आगे बढ़ाएंगे जब परमेश्वर का मर्जी होगा। तो कहते हैं समझ का डर। मुझे रहना है कहां? समझ में। मैं यीशु को तो जान गया हूं। नीचे देखते जाना कि जो यीशु को जानने वालों को डराता है कौन? समझ डराता है। इसलिए कहते हैं कि ये जो समझ है, समझ नहीं, समझ है ना। कहते हैं कि मुझे रहना है कहां? यहां रहना है। और इन्हीं के वजह से, इस डर के वजह से परमेश्वर का काम को क्या करते हैं? करने तो नहीं पाते हैं लेकिन बिगाड़ते हैं जरूर। क्या करते हैं? बिगाड़ते हैं जरूर। लेकिन पतरस क्या कहा? तुम पहले कुछ
कुछ नहीं था, लेकिन अब परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ और खुद परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर का नीच प्रजा और समझ के हो। हालेलुया। ये जो डर है ना, आज यीशु से आप सोच सकते हैं इनका डर आपको कैसा सताता है। मुझे डर लगता था जब मैं समझ में जो मीटिंग होता था, जो मेरा समझ था, मैं जब समझ में था तो जब ये जो डर मुझे होता था और लोगों ने घुमा फिरा कर मेरी ओर ही आते थे, इसी की ओर आते थे, लेकिन परमेश्वर ने वहां से मुझे क्या कर दिया, निकल दिया। चल वहां से हट क्या कहा, वहां से हट, नहीं तो मेरा काम करने नहीं पाओगे। हटाया, फिर भी मेरा घर में शादी नहीं हो रहा है कि फिर भी मेरा घर में आदमी नहीं आते हैं, लेकिन कहता है इसका डर यदि परमेश्वर का काम को रुकावट करता है, परमेश्वर का काम को अगर आपका जीवन में और हो रहा है, क्या हो रहा है, ये काम हो रहा है। बहुत मैंने सुना कि जितने यीशु को जानते थे इसी का डर के वजह से फिर से लौट गए, यीशु को छोड़कर क्या हो गए, फिर से लौट कर आए। और ये मैं कानों से सुना, ये मैंने क्या कानों से सुना। इसका डर अगर जो यीशु को जानता है, डराता है, अगर यहाँ से अगर नहीं पार होता है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब मैं समझा दूंगा। यहाँ का डर से भी आज आप लोग थरथराते हैं, कांपते हैं, ना कि वो परमेश्वर को हम डरे, लेकिन हम इसको डरते हैं। मैं भी डरता था, लेकिन अब खुल के मैं प्रचार करता, खुल के मैं बातें करता हूँ, क्योंकि मुझे आज मैं किसी का समझ में नहीं हूँ, मैं हूँ परमेश्वर के समझ में। आओ तो उस दिन दिखेगा जिस दिन न्याय होगा और वो भी खड़ा रहेगा, उस दिन दिखेगा कि मैं किस समझ का हूं और वो किस समझ का है। अब कुछ पता नहीं चलेगा, शारीरिक है ना, कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जो यहाँ से निकल चुका है, जो इसको नहीं डरा है, यहाँ से पार हो चुका है, वो व्यक्ति उस दिन उस समझ का नीच प्रजा और उसका कहने और क्या रहेगा, खड़े रहेगा मेरे प्यारे। ऐसा बातों का प्रचार नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि उसको डर है। ऐसा अगर प्रचार मैं करूं, उस सबब क्या कहता है, अगर मैं ऐसा अगर प्रचार करूं तो ये डर उसको डरा देगा और वो यीशु से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। लेकिन मुझे यहां से क्या करना है, निकलना है। अब क्या कहते हैं, ऐसे मत निकलिए यहाँ से समझ से कोई बाधा नहीं है। अब ठीक है तो मत निकलिए, क्योंकि मैं जबरदस्त नहीं कह रहा हूं, लेकिन यही चीज आपको रुकावट करता है, यही चीज आपको डराता है। परमेश्वर की रास्ता में, आत्मिक रास्ता में रुकावट बनता है, तब मैं कह रहा हूं। लेकिन आप ठीक है तो चलने दीजिए। लेकिन इसी के वजह से तो क्या करते हैं, रीति रिवाज को करते हैं कि नहीं। आदमी मरता है, उसका क्या पीते हैं, ऐसे पीते हैं ना, जाओगी कहां, क्योंकि उसका रीति रिवाज को तुम क्या करते हो, लेकिन ये पानी आपको शुद्ध नहीं करेगा, ये पानी आपको पवित्र नहीं करेगा। ये बात सच है। और जो यीशु को जानता है, यही डर तो है कि फलाना ऐसा नहीं किया, अलाना ऐसा नहीं किया, और उसको उसी डर को आप क्या करते हैं, लगाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन वहां सब शुद्ध होते हैं, नहीं होते हैं। ऐसा बातों को कौन बताएगा, ऐसा आत्मिक बातें छिपा है जो कि आज भी मसीह को जानने वाले को डराता है, और वही आज कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की नजरों में नहीं चलेगा, क्योंकि एक मसीह नई सृष्टि है और आप नए हैं। पुराने बातें आपका सब कुछ बीत गया है, नहीं है मेरे प्यारों। इसलिए कहता है कि आज ये चीज, इसे मैं और खुद के कुछ बात करता हूं। ये 2 नंबर वाला क्या करता हूं, खुल के बात करता हूं। देखिए ये चीज जो है बहुत सारा करता है कि नहीं, बहुत सारा करता है, और यीशु में है और इसमें है, तो आपको भी क्या करना पड़ता है, परमेश्वर नहीं चाहता है। ये डर से परमेश्वर क्या कहता है, निकलो आज, जो कि मेरे रास्ता को आपको कांटा की जैसा आगे है, वैसे रास्ता आज तुम निकलो कहता है। अगर ऐसा हो रहा है आपका जीवन में, तो आपको निकलना है, जो कुछ भी हो जाए, यीशु के लिए। इसलिए तो कहा पौलुस क्या कहा, रोमी 8 का 34-35 को हम नीचे पढ़ते आएंगे, देखेंगे तो कहता है मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसा कोई चीज नहीं है कि परमेश्वर से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता।
इसलिए मेरे प्यारों हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय भी नहीं है। कहता है परिवार का डर। ये परिवार में क्या होता है, एक विश्वासी जान गया, यीशु मसीह को जान गया, और यही डर आपको होता है कि हम तो क्या बन गए हैं, क्रिश्चियन बन गए हैं। दुनिया का सोच विचार से कह रहा हूं, क्रिश्चियन हम नहीं है क्योंकि हम यीशु के पीछे चलने वाला व्यक्ति हैं। क्या यीशु के पीछे चलने वाला व्यक्ति हैं और कहते हैं परिवार का डर। मेरा परिवार में कौन आएगा, मेरा भाई को, मेरा बहन को कौन आएगा शादी ब्याह करने। चिंता क्या है, यह है चिंता। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर सब कुछ कहा कि सब कुछ मेरे मुट्ठी में है, सब कुछ मेरे हाथों में है, और इसका चिंता करता है तो मुझे जानकर इसका चिंता करते हो। शादी ब्याह को लेकर मैं सब कुछ तय करता हूं, किसको किससे मिलाना है, किसको किसके साथ रखना है, मैं सब कुछ जानता हूं। और इसी को तुम डरते हो, इसी को तुम डर के तुम मुझे छोड़ते हो। अच्छा वो सोच है आज चल रहा है, और मैं सब देखता हूं, सुनता हूं कि हम परिवारों में कहते हैं ना, हम सब यीशु को जाने हैं, हम लोग के घर में रिश्ता नहीं आता है, हम लोग के शादी ब्याह में आदमी लोग नहीं आते हैं। मत आने दीजिए ना। पौलुस क्या कहता है, अगर तुम मेरे यीशु के लिए, वचन याद नहीं आ रहा लेकिन पौलुस कहा क्या कहता है, अगर तुम यीशु के लिए कुंवारा कुंवारी रहते हो तो ब्याह शादी से बढ़कर ठीक है। कहता है यीशु के लिए अगर तुमको क्या कहता है पवित्र और शुद्ध रखते हो अपना जीवन को तो बढ़िया है, कहता है। हालेलुया। लेकिन हमको क्या है, संसार बसाना है, हाँ नहीं, संसार बसाना है, क्योंकि इसीलिए कहता है कि लोग जो कुछ भी सोचे आपको मेरे प्यारे, लेकिन इसका डर से, आप विश्वासी है ना, यीशु को जानते हैं, इसका डर से आपको पीछे हटना नहीं है। डराता है ये सब डर। इसलिए कहता है मूर्ति पूजा। ये देखिए मूर्ति पूजा का डर क्यों, ये डर क्यों? आज कहते हैं कि मैं लड़की को बोल रहा हूं, मैं लड़की लोगों को कहता हूं जो यीशु को जानते हैं वो यीशु को नहीं जानता है। आपके जिस व्यक्ति से शादी होगा वो यीशु से नहीं जानते हैं, लेकिन वहां क्या चलता है, ये चलता है। लेकिन आपको तो रहना है उस परिवार में जहां आपका शादी होगा, उसी के डर से, यीशु को जानते हैं ना, उसी के डर से आप क्या करेंगे, यहां उतर जाएंगे। क्या करेंगे, यहां उतर जाएंगे। इसलिए ऐसा गलती ना करे कि वो कोई भी व्यक्ति आता है स्पष्ट बता दीजिए कि हम लोग हैं यीशु को जानते हैं, तब जाकर ये नौबत आपके पास ना आए। हालेलुया। इसलिए कहते हैं ऐसा डर जो यीशु को जानता है, आज भी वहां रहने के लिए, उसके साथ बचने के लिए, आज भी ये डर के वजह से यीशु को भूल जाते हैं और यही शुरू कर देते हैं। इसलिए कहता है जिस लड़की को शादी हो रही हो वो अगर यीशु को नहीं जानता है तो आप कह दीजिए मैं यीशु को जानता हूं, ये सब नहीं चलेगा। जिस प्रकार मेरा शादी हुआ, मेरा याद आ गया, देखिए जिस दिन मेरा क्या कहते हैं गोल्ड क्या, हाँ वो हुआ तो हम लोग किए थे, तो एक बकरा जो कहते हैं ना काटते हैं, तो सब कुछ जान गया कि ये पूजा पाठ वाला ये कुछ नहीं खाता है। सब कुछ मेरा ससुराल वाला सब कोई जान गया, मेरा जितने थे, मेरा सास, मेरा जितने भी थे, मेरा बड़ा सोला ये सब कोई जान गया कि ये जो व्यक्ति है ये पूजा पाठ वाला नहीं खाता है। इसके लिए क्या करें, इसके लिए होटल से क्या करें, लेके आए। और मेरे लिए होटल से लेके आए थे, वो मीट हो या जो कुछ भी, लेकिन मुझे वो इतना सा भी छूने नहीं दिया क्योंकि जान गया ये लोग। हम बता दिए पहले से भी, जो मेरा रिश्ता लग रहा था तब हम बता दिए कि हम क्या करते हैं, प्रार्थना विनती करने वाले हैं। और वहां से मुझे दूर रखा है लोग, और उसका खाना खाने नहीं दिया, और वो मुझे अलग सा होटल से लेकर आया। ऐसा हुआ। इसलिए पहले बता दो कि ये डर आपका जीवन में ना रहे और इसका झांसे में ना आए। आते हैं हम 5वां नंबर में आते हैं, चरित्र का, हाँ चरित्र का डर। आज लोगों को किसका डर है, चरित्र का डर है। आज यीशु को जानकर भी आपका चरित्र, आपका इज्जत का क्या है, डर है। कैसे, किसी जगह में हम जाते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, किसी हम जगह में जाते हैं, आप यीशु का बातों को नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा जो चरित्र है क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा।
मेरा जो इज्जत है क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं मेरे चरित्र के चलते मैं करता हूं, क्या करता हूं, करता हूं। मैं इज्जत बचाने के लिए मुझे करना पड़ता है। लेकिन नीचे क्या लिखा गया है, जो यीशु को जानने वालों को डराता है। कौन? चरित्र का डर। क्या है? चरित्र का डर। हालेलुया। लोग कहते हैं ना, नौकरी, जिसका नौकरी होने वाला रहता है, अगर उसमें कोई अगर कुछ दाग लग जाए, यानी गलती हो जाता है, केस हो जाए, वो हो जाए, तो उसमें और मिलने के लिए कम चांस हो जाता है। उसी प्रकार कहते हैं कि चरित्र का डर आज यीशु को जानने वालों को डराता है। क्या करूं, मेरा इज्जत चला जाता ये ना करता तो क्या करूं, मेरा इज्जत मिट्टी में मिल जाता, लेकिन मुझे करना पड़ा क्योंकि इसी का डर है। मुझे चरित्र का क्या है, डर है, डर है। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ता है, पीना पड़ता है, मुझे क्या करना पड़ता है, वहां जाना पड़ता है, पार्टी शादी में मुझे जाना पड़ता है। क्या करूं, मैं नचना पड़ता है, मेरा इज्जत बचाना है ना, है कि नहीं, मुझे बचाना है, इसलिए मुझे नचना पड़ता है। बुलाता है, मैं जाता हूं, मेरा इज्जत है, मेरा इज्जत मान सम्मान है, और मुझे क्या करना है, बचाना है इज्जत को। और इसी डर के वजह से यीशु को जानने वालों क्या करते हैं, डरते हैं और करते हैं। हालेलुया। यीशु को बचाने के लिए क्या करते हैं, डरते हैं और करते हैं। करते हैं कि नहीं, करते हैं, अवश्य करते हैं मेरे प्यारे, करते हैं। लेकिन कहता है, मैं बताऊंगी जिससे आगे बढ़ेंगे, ये सबको खत्म करते हैं, खुलासा करते करते, और आता है धर्म का डर। धर्म, जबकि यीशु ने कोई धर्म नहीं बनाया। क्या? जबकि यीशु ने कोई धर्म, कोई जाति नहीं बनाया, एक ही जाति बनाया है, वो जाति इंसान जाति है। क्या है? इंसान जाति है। कहता है धर्म का डर, जो यीशु को जानने वालों को क्या करता है, डराता है। यीशु को जान लिया, लेकिन बीच में आता है क्या, धर्म। इस धर्म को छोड़कर मैं उस धर्म में कैसे जाऊं, ऐसे धर्म से मैं कैसे जाऊं। इसको कहते हैं धर्म परिवर्तन। लोग क्या करते हैं, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन। इसलिए तो कहते हैं धर्म का डर। यीशु को भी जान चुकता है, यीशु को भी मान चुकता है, लेकिन उसका बीच में आता है क्या, धर्म आता है। तुम तो हिंदू धर्म का लड़की हो, तुम तो हिंदू धर्म का लड़का हो, क्या ईसाई धर्म में जा रहे हो, ये डर। हाँ, तो मुझे तो निकाल देंगे, कहां से, समझ से। हालेलुया। मुझे तो निकाल देंगे, मैं तो धर्म परिवर्तन कर रहा हूं। धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं मेरे प्यारो, आपका मन परिवर्तन कर। इसलिए इसका डर भी आज यीशु को जानने वालों को क्या करता है, डराता है। इसका डर भी। लेकिन यीशु ने कोई धर्म नहीं बनाया, यीशु ने कोई ऐसा नहीं बनाया कि आपको धर्म से डर लगे। यीशु ने इंसान जाति को बनाया है, और ऐसा कुछ ऐसा धर्म नहीं बना है मेरे प्यारो। इसलिए ये धर्म का पहाड़ तो वो शैतान लेके आपका बीच में खड़ा क्या है, ना इस पहाड़ से उधर जा सकते हैं, ना इस पहाड़ से उधर जा सकते हैं। इतना बड़ा पहाड़ लेके खड़ा क्या है कि वहां से आप पार नहीं हो सकते। इसलिए तो लिखा है धर्म का डर। आज वो डर रहे हैं, डर रहे कि नहीं, यीशु का लोग डर रहे हैं। क्या तुम ऐसे होगे, तुम तो हिंदू है, तुम तो मुस्लिम है, तुम तो आदिवासी, तुम तो सिख, तुम तो बुद्धिस्ट है, इसलिए तुम वहां जाओगे। उसका चलते, वो डर के चलते क्या जाता है, दब जाता है। परमेश्वर से प्रेम जो था वो क्या जाता है, कम जाता है। इसलिए मेरे प्यारो, आज ये सारे डर अगर आपके जीवन में अगर हो रहा है, मैं जानता हूं हो रहा है, क्योंकि कहता है, और ये क्या, देखिए ये सब लास्ट है, मृत्यु का डर जो यीशु को जानने वालों को डराता है। जबकि यीशु ने कह दिया है, मेरे कारण तुझे सताएंगी, मेरे कारण तुझे पकड़ाएंगी, मेरे कारण तुझे जेल में डालेंगी, हो सके तो तुझे मृत्यु भी क्या मृत्यु भी कर देगी। यीशु ने तो कह दिया कि मेरे लिए तुझे ये सब करेंगे, और इसको जानकर ये डर आज क्यों, ये मृत्यु के लिए डर आज। हालेलुया, हालेलुया। ये डर आज क्यों, यीशु के लिए। तुम यीशु को जानते हो, तुम यीशु के पीछे चलते हो, तुझे मार दिया जाएगा या निकाल दिया जाएगा, इसके डर से आप यीशु को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। वचन रखूंगी, नहीं रखा हूं, वचन रखूंगी। कहते हैं मृत्यु का डर जो यीशु को जानने वालों को क्या करता है, डराता है। आज डराता है और डरते हैं, मार दिया जाएगा तुमको, तुम यीशु को जानते हो ना,
मार दिया जाएगा। उसी का डर को सुनकर यीशु से क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। लेकिन यीशु ने किया, तुम मेरे कारण ये सब तेरे ऊपर आएगा, हो सके तो तुझे मृत्यु भी यानी मार दिया जाएगा। जैसे मरा वैसे आंख खुला हुआ, पटक, अच्छा जगह में आराम से। लाजर कैसा, वो जैसे आंख खोला, सिर्फ दूत लेके गया, दूत लेके गया, लेकिन धनी व्यक्ति को मारा, उसमें कोई जिक्र नहीं, कौन लेके गया। एक ही बार आंख खुलता है और देखता है कि मैं कहाँ गया, आग में आ गया, नरक में आ गया। इसलिए कहता है ये डर आपको आज निकालना है। अब देखते हैं, कहता है ये डर आज अभी भी यीशु के लोगों में काम करता है। क्या करता है, ये डर अभी भी आज भी जितने दिखाए मैंने, सबको दिखाए, वो डर आपका जीवन में काम करता है मेरे प्यारों, करता है। लिखा हुआ है ना, ये डर काम करता है। आगे बढ़ते हैं तो कहता है ये डर आज भी, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो कहता है डर या भय, बड़े ध्यान से सुनना, डर या भय, एक दो बार हो गया है, एक को पढ़ेंगे हम। डर या भय एक आत्मा है और वो पवित्र आत्मा नहीं है। क्या है, जितने लोग डरते हैं यीशु को जानकर, बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ा बच्चे को बाहर ही नहीं जाती तो लिखा जाता है, इधर देखते रहिए, इधर देखने से आपको समझ में आएगा, नहीं तो सब कुछ पानी में चला जाएगा आपका जो सुन रहे थे। कहता है डर या भय, डर भय एक ही है कि नहीं, सब एक ही है। डर या भय एक आत्मा है और वो पवित्र आत्मा नहीं है। आपका जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है। जो डरते हैं ना, वो जो क्या बताओ, जो आप डरते हैं, जितने कामों को दिखाएं, जो रिपीट करता हूं, देखिए, क्योंकि अब नहीं समझ में पाएंगे, इसलिए गरीबी का डर, ये जो डर डराता है ना, ये पवित्र आत्मा नहीं है। यीशु को जानकर ये डर आपका जीवन में है ना, ये पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। इसका डर जो डराता है ना, डरते हैं ना, जो यीशु को जानकर डराता है ना, ये भी पवित्र आत्मा नहीं है। परिवार का डर जो डरते हैं ना यीशु को जानकर, बातें क्या रहे, यीशु को जानकर, कहता है यीशु को जानकर परिवार का डर है ना, और अब डरते हैं ना, ये भी पवित्र आत्मा नहीं है। मूर्ति पूजा का डर जो यीशु को जानकर ये भी डर आपका जीवन में है, तो ये भी पवित्र आत्मा नहीं है। पछुआ के चरित्र का डर, ये जो डर यीशु को जानकर आप डरते हैं ना, ये भी पवित्र आत्मा का अगुवाई नहीं है। छठवा है धर्म का डर, जो आप डर रहे हैं आज ना, ये भी पवित्र आत्मा का डर नहीं है। सातवां है मृत्यु का डर, मृत्यु का डर यह भी नहीं है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से होता है, ये नहीं है। तो मैं फिर बता दूं, देखिए, ये डर आज भी अभी भी यीशु के लोगों में काम करता है, और कहता है ये डर या भय एक आत्मा है और वो पवित्र आत्मा नहीं है, मतलब ये शैतान के आत्मा है। क्या है, शैतान के आत्मा है, जो डरता है, जो डरा रहा है आपको ये बस करके। क्या कर रहा है, गरीबी का डर डरा रहा है, कौन, शैतान। यीशु के पीछे चलोगे, कम नहीं जाओगे, क्या खाओगे, ये डर के कौन डरता है, शैतान आपका जीवन में डरता है। मैं रखूंगी वचन के हिसाब से मैं पूर्व करूंगी। कहता है आपको परिवार का डर, समाज का डर, चरित्र का डर, मूर्ति पूजा का डर, धर्म का डर और है मृत्यु के डर, ये पवित्र आत्मा नहीं है, मतलब ये शैतान की आत्मा है। ये जो आत्मिक रास्ता में चलने वालों को क्या करता है, डराता है, और वही हो रहा है। इसी के डर से आज यीशु से अच्छे लोग क्या होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। वचन देखिए, कहता है, स्क्रीनशॉट लिया है इसलिए धुंधला आ रहा है, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, क्या, क्योंकि परमेश्वर ने हमें, जो यीशु को जाना है, जो यीशु को माना है, हमें क्या कहा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर समर्थ और प्रेम और स्वयं की आत्मा दी है। भय की आत्मा नहीं दी है कि हम इस बातों से क्या करें, भय करें, डरें,
परमेश्वर ने जब परिवार की समस्या आए तो हम डरे, जब समझ की समस्या आए तो हम डरे, जब मृत्यु की बातें आए तो हम डरे, चाहे धर्म की बातें आए तो हम डरे, चाहे चरित्र का हो चाहे और कोई चीजों का हो, ये हम नहीं डरेंगे क्योंकि हम आत्मिक रास्ता में चल रहे हैं। हम नहीं डरेंगे। क्यों नहीं डरेंगे? क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर समझ और प्रेम और स्वयं की आत्मा दी है। ये पवित्र आत्मा है ना। देखिए कहता है कि समर्थ शक्ति करता है, दृढ़ करता है, उस डर से हमको मजबूत करता है, उस डर से हमको क्या करता है, निकलता है, बाहर करता है। यही आत्मा हम लोग के अंदर जो यीशु के पीछे चलने वाले हैं उनके अंदर वही आत्मा दी है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज लोग इसी आत्मा को पाकर क्या कहता है, पौलुस ये भी तो कहता है आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। इसलिए कहता है ये डर जो यीशु के पीछे चलते हैं ना उनका जीवन में डलता है और हम डर जाते हैं। अरे बाप रे ऐसा बातें कह रहा था, अरे बाप रे ऐसा ना कर तो कैसे जियो। नहीं मेरे प्यारो, क्योंकि वहां से पार होने के लिए आज हमको पवित्र आत्मा दी है। लिखा हुआ है ना, स्पष्ट लिखा हुआ है। देखिए ऐसा आत्मा हम लोग का अंदर वो परमेश्वर डाला है कि हम ना डरे, वहां हम क्या करें, संघर्ष करें। और जो ऐसा आत्मा में डरता है, मैंने बता दिया ना, ये आत्मा पवित्र आत्मा नहीं है। मतलब ये शैतान की आत्मा है जो आपको आत्मिक रास्ता में चलने में क्या करता है, डराता है। लेकिन पौलुस उसको क्लियर करता है और कहता है क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर समर्थ शक्ति, वहां से लड़ने के लिए, वहां से आगे बढ़ने के लिए और प्रेम और स्वयं की आत्मा दी है। जितने यीशु को मानते हैं ये आत्मा दी है ताकि हमको समर्थ मिले, शक्ति मिले, वहां से जीत पाए। मैं आगे रखता हूं उसका इब्रानी 10:28-38 में कहता है और मेरा धर्मी जान कौन, मेरा धर्मी जान विश्वास से जीवित रहेगा। क्या रहेगा? मेरा धर्मी जान, मेरा लोग क्या से जीवित रहेगा, विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। यदि तुम ऐसा डर में परमेश्वर से पीछे हट जाते हो तो परमेश्वर कहता है मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। इससे अच्छा है डर डर का जीना जिंदगी पूरा ही हम यीशु को क्या कर दें, छोड़ दे और बहुत डरो जाओ, जितना डरना और डरो और बहुत करो। कहता है परमेश्वर क्या कहता है कि और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। अगर हम परमेश्वर से, हम लोग के प्रति परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, खुशी नहीं है तो क्या भैंस पानी में। जिस पौधे को यीशु ने क्या कहा, जिस पौधे को मैंने नहीं लगाया है, हालेलुया, जिस पौधे जिस पेड़ को मैंने नहीं लगाया है उसे कोई अधिकार नहीं है मेरा बगीचा में रहने के लिए। हालेलुया। इसलिए कहता जो हट जाता है वो परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होता है। ठीक उसका आगे कहता है 10:39 में कहता है पर हम हटने वाले नहीं हैं। क्या नहीं है? पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए। ऐसे बातों में हम हटने वाले नहीं हैं, ऐसे डर में हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, परिवार के डर में हम हटने वाले नहीं हैं, मृत्यु के डर में हम हटने वाले नहीं हैं, चरित्र के डर में हम हटने वाले नहीं हैं, मूर्ति पूजा के डर में हम हटने वाले नहीं हैं। और कितना सारे समस्या आपका जीवन में ऐसा डर शैतान ला सकता है, वहां से हम हटने वाले नहीं कि हम न सोचे पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राण को बचाए, विश्वास करने वाले हैं, जीवन तक देने वाले हैं यीशु के लिए। इसलिए हम क्या किसको बचाएं? प्राण को बचाएं। हम डरने वाले नहीं हैं। हम ऐसा व्यक्ति नहीं है कि परमेश्वर से वादा करके हम मुकर जाएं। और परमेश्वर से वही दूर होता है मेरे प्यारो जो कि परमेश्वर का वचन में सटिया गया है। क्या हो गया है? सटिया गया। वही वचन, वही बातें, वही बोली जो कहता है ना वो सटिया गया है। इसलिए घर में पड़े पड़े मोबाइल टीवी में आज बिजी व्यस्त है। हालेलुया। इसलिए कहता है हम हटने वाले नहीं है ऐसा डर से। हम शैतान का जो काम है इसमें से हम हटने वाले नहीं है कि हम न सो जाएं पर विश्वास करने वाले हैं, परमेश्वर से विश्वास करने वाले हैं। और हम इसलिए करते हैं कि हम लोग के अंदर वो आत्मा परमेश्वर दी है कि हम प्राण को बचाएं। किसको बचाएं? प्राण को बचाएं। अगर हट गए तो गया, आगे का बात आपको ठीक पता है। इसीलिए कहता है
देखिए, धार्मिक लोग विश्वास से जीवित रहेगा। कहां से? विश्वास से जीवित रहेगा। अगर विश्वास से दूर हो जाएगी तो, किसका विश्वास? यीशु के विश्वास से दूर हो जाएगी तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लिखा हुआ ना, यहाँ लिखा हुआ था कि नहीं? यहाँ अगर जो हट गया है उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। और यहाँ भी मैंने लिख दिया है कि जो परमेश्वर से दूर हो जाएगा तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होगा। जो परमेश्वर, जो जिस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, खुशी नहीं है, वो कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है। आएगा जाएगा, बैठेगा, खाएगा पिएगा, उसके बाद उसको क्या करो? हटाओ। इसलिए कहता है अगर आपके ऊपर, ओहो देखिए समाप्ति करेंगे, अगर आपके ऊपर परमेश्वर प्रसन्न नहीं है तो आप नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर की प्रति आपका दया नहीं है, परमेश्वर की प्रति आपका खुशी आनंद नहीं है तो आप नष्ट हो जाएंगे। वो भी कहां होगा? आपको ठीक पता है, कहां? नरक में। इसलिए कहता है अगर परमेश्वर, हाँ, अगर आपके ऊपर परमेश्वर प्रसन्न नहीं है तो आप नष्ट हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। आपका जीवन क्या, लेकिन सड़ा हुआ लाश को लेकर घूम रहे हैं। नहीं, जब खत्म हो जाएगी तब पता लग जाएगा कि बाप रे ऐसा है दुनिया। इसीलिए कहता है पहला यूहन्ना 5:5 में कहता है संसार पर जय पाने वाला कौन है? बड़े ध्यान से, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। क्या है? यीशु किसका पुत्र है? परमेश्वर का पुत्र है। ये बातों को विश्वास रखते हैं कि नहीं? यीशु परमेश्वर का पुत्र है, ये बातों को कौन विश्वास रखता है? हालेलुया। कहता संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर का पुत्र यीशु है तो क्या भैंस पानी में। अवश्य मरियम के पेट से, कुंवारी का पेट से, न किसी पुरुष से, न किसी लोगों से वो गलत संपर्क से नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर के वचन के माध्यम से वो उत्पन्न हुआ, ये संसार में आया। लेकिन संसारिक रीति से हम देखते हैं तो मरियम का बेटा है, लेकिन आत्मिक रीति से हम देखते हैं तो परमेश्वर का क्या है? बेटा है। और उसी मरियम को भी यीशु का क्या है? दरकार है। उद्धार के लिए किसको? उस मरियम को भी यीशु को दरकार। लेकिन आज मरियम को क्या करते हैं? पूजा प्रार्थना करते हैं। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहा मरियम को तुम सम्मान इज्जत दो, क्योंकि वो धार्मिक व्यक्ति था, धार्मिक स्त्री था, परमेश्वर की नजर में वो धार्मिक था। इसलिए वो कहता है उसको इज्जत दो, सम्मान करो, लेकिन वर्शिप सिर्फ मेरा बेटा है। कहता है कौन? मरियम। जो कुछ करना है मेरा बेटा है। वो खुद माना क्या, लेकिन किस रीति से बाइबल पढ़ते हैं और लोग करते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन कहता है संसार, फिर से रिपीट करो, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, बेटा है। और इसको तो मैं मानता हूं कि यीशु ही परमेश्वर का क्या है? बेटा है। इसीलिए कहता है उसका ठीक प्रेरित का काम 4:29 में कहता है अब हे प्रभु, देखिए क्या कैसे कहता है, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख। जब पतरस लोगों को जब परमेश्वर का बातों को बता रहे थे, प्रचार कर रहे थे, लोगों को यीशु का नाम से ठीक कर रहे थे, उसको देखकर शास्त्री फरीसी जल गए और उसके पीछे लग गए। अब कहता है अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे, यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े याद से सुना है। क्या? बड़े याद से सुना है। ये वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब उनको बंदी बना लिया गया, महासभा में लेके आया, बहुत बाइबल कहता है महासभा, बहुत भारी भीड़ में लेके आया गया। लेकिन बातों को ध्यान दीजिए, बातों को गौर करिए। कहता है हे प्रभु उनकी धमकियों को देख, उन लोगों का धमकियों को देख और अपने दास को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े याद से सुनाए। किसी को डर नहीं है। जब वचन को प्रचार करते वक्त यूट्यूब फेसबुक वालों, अगर कोई मुझे देखते हैं, अगर आप वचन प्रचार करते हैं, पास्टर शबे गलती से अगर मेरा वीडियो को आप देखते हैं, जब आप यीशु का वचन को कहते हैं बड़े याद से सुनाइए, किसी बाप से मत डरो। चाहे आपका गला कटे यीशु के लिए, लेकिन किसी बाप से न डरो। ये कहता है तेरा वचन को क्या करे? बड़े याद से सुनाइए, याद से सुनाए। हालेलुया। अरे मैं वही तो कर रहा हूं, मुझे कोई डर नहीं है। अगर इस वीडियो को देखकर कोई लोग आते हैं मेरे पास, आने दीजिए, मुझे कुछ फर्क नहीं है। मरना है यीशु के लिए कोई फर्क नहीं, क्योंकि मैं तो शहीद हो चुका हूं यीशु के लिए।
क्या हो चुका हूँ, शहीद हो चुका हूँ। इसलिए तो मैंने आज खड़ा होकर ऐसे सोशल मीडिया में बातें करता हूँ। मैं डरपोक नहीं हूँ, क्योंकि जो सत्य है उसको मैं बड़े ध्यान से सुना, चाहे किसी को ठीक लगे चाहे खराब लगे। क्योंकि कहता है, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, देखिए कहता है क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। ध्यान रखिए इस बातों को, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु कहाँ है, कैसा है, समर्थ में है, समर्थ में है। और ठीक उसका लास्ट में आते हैं, इसको पूरा स्पष्ट करता है, क्योंकि जो डरपोक है उसको पूरा मजबूत करता है ये वचन। यशायाह 41:10 कहता है मत डर, ऐसे डर से मत डर। फिर से मैं रिपीट नहीं करूंगी, परिवार के डर से मत डर, तुझे सताता है मत डर, आपका समझ कहता है मत डर, मूर्ति पूजा से तुम मत डर, ऐसा चरित्र ऐसा कई विषय है उससे मत डर। क्यों नहीं डरेंगे, क्योंकि कहता है क्योंकि मैं तेरा संग हूं। कहा हूं, मैं तेरा संग हूं। जो तुम जिस विषय पे तुम डरते हो ना, मैं तेरा आगे चलने वाला परमेश्वर, मैं तेरा साथ हूं, संग हूं, तेरा दिल में हूं, तेरा हृदय में हूं। ये वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। हालेलुया, क्योंकि मैं तेरा संग हूं, इधर उधर मत तक। क्यों डरते हो, इस बातों को सुनकर तुम क्यों डर जाते हो, ऐसे बातों तेरा पास आते हैं, तुम क्यों क्या कहते हैं उसको, कमजोर क्यों हो जाते हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। क्या, मैं तेरा परमेश्वर हूं। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो यीशु के ऊपर विश्वास करके चलते हैं, वो परमेश्वर कहता है क्यों, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं कहता है। और कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा। क्या करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरा सहायता करूंगा। कहां से, उस गरीबी से, कहां से, उस तेरा परिवार की चिंता से, जो शादी ब्याह से लेकर तुम डरते हो, वहां से मैं तेरा क्या करूंगा, सहायता करूंगा। क्या ये वचन गलत है, क्या ये वचन परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ ये क्या कहते हैं यूं ही चला जाएगा, नहीं चलेगा मेरे प्यारे। ये जीवित है, क्या है, ये जीवित है। ये कुरान की जो कुछ कहते हैं वो भाषा नहीं है, ये बाइबल का भाषा है और ये बदलेगा नहीं। हालेलुया, ये वचन जीवित है और कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। ये संभाल रहा है ना आपको, तो ऐसे विषय में डर क्यों आज, यीशु को जानकर डर क्यों, ऐसा था ना विषय, यीशु को जानकर आज डर क्यों, ऐसे विषय में आज क्यों डरते हैं। जो डरते हैं, जो डर गया वो समझो मर गया, ऐसा कहावत है ना, वो खत्म हो गया। इसलिए परमेश्वर कहता है मत डर, ऐसे बातों में मत डर। ये डर मैं पैदा नहीं करता हूं, ये डर वो पैदा करता है, वो है कौन, शैतान। ऐसा पैदा करता है कि तुझे मुझसे अलग करेगा। इसलिए मत डर, मैं तेरा संग हूं, मैं तेरा संग हूं, साथ हूं, अंदर में हूं, सब समय में तेरा साथ हूं। इसलिए इधर उधर जो बातें आते उसको मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, उस बातों से मैं तुझे दृढ़ करूंगा। और कहता है तेरा सहायता करूंगा, ऐसे विषय में मैं तेरा सहायता करूंगा। और उसको सहायता करता है जो सच्चे विश्वासी और सच्चे सेवक है। और झूठ मूठ का विश्वास करने वाला को वो नहीं करेगा। हालेलुया, यीशु के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। इसलिए तो खुद कहा इनकार करो, मुझे पीछे चलते हो ना, इनकार करो। इस ऐसे बातों को इनकार करना पड़ेगा। इसलिए कहता है सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। तो ये संभाल के रख रहा है, तो हमको डरने के लिए क्या बात है। हमको सिर्फ उसका काम को करना है, हमको सिर्फ आगे बढ़ना है। वो रास्ता में जो आत्मिक जो रास्ता है उसमें आगे बढ़ना है। आपको डरने के लिए कोई दरकार है। बातें तो ऐसा आएगा आपके पास, यीशु को जब मान लेना आएगा, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वैसा हो जाएगा, तैसा हो जाएगा, आएगा। लेकिन कहता है मत डर, तेरा संग हूं। संसार से तू मर जाता है ना, तू मेरे पास आओ, आराम से रहो। हालेलुया। आज ऐसा विषय को शैतान आज विश्वासी का जीवन में, सेवक का जीवन में डाला है, जो कि आज सब विषय को मैंने दिखाए। अगर उसको आप पकड़ के चलते हैं तो परमेश्वर कहता है मैं तेरा संग हूं। कहा, मैं तेरा संग हूं, मत डर आज। हालेलुया। समय भी बहुत हो गया, इसलिए आइए हम समाप्ति को आ गए और खत्म हो गया। इसलिए आइए सब के हम खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर का स्तुति हो। अद्भुत विषय को, अद्भुत वचन हम सभी का सिखाया, बताया।